नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली नए विवाद में फंस गए हैं। माली का एक पोस्ट सिद्धू के गले की भी फांस बन गया है। बड़बोले मालविंदर ने कश्मीर पर कुछ ऐसा कहा कि हंगामा मच गया। सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक बवाल मच गया। दरअसल कश्मीर जैसे संवेदनशील मसले पर सिद्धू के सलाहकार ने सोशल मीडिया पर कश्मीर को अलग देश बता दिया। उनके इस पोस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी तक बगले झांकने लगी। किसी को जवाब तक नहीं सूझ रहा और विरोधी दलों ने मुद्दे को भुनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यूं तो माली अपने बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार बात कश्मीर को लेकर थी तो विवाद बढ़ गया, क्योंकि उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना सलाहकार बनाया है। तो सियासी विरोधी पूछ रहे हैं कि सिद्धू बताएं वो कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं। कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर हो हल्ला हो रहा है। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली एक बार फिर से विवादों में हैं। बड़बोले मालविंदर ने अब कश्मीर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर को अलग देश कहा है। लंबी रसाकसी और जद्दोजहद के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सिद्धू ने भी पार्टी की कमान मिलते ही अपनी लंबी चौड़ी टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में एक हैं उनके सलाहकार मालविंदर सिंह माली, जो अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं और सिद्धू की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं। बड़बोले मालविंदर ने अब कश्मीर पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कश्मीर को अलग देश बताया है और कथित तौर पर कहा कि भारत ने इस पर कब्जा कर रखा है। माली ने अपनी फेसबुक पोस्ट में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने को भी सही बताया है। मालविंदर माली ने कहा, कश्मीर एक अलग देश है और भारत ने इस पर कब्जा कर रखा है। इसी पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे देश में उनके बयान का विरोध हो रहा है। लोग देश के खिलाफ बोलने के आरोप में माली पर केस दर्ज करने की मांग तक कर रहे हैं। उधर नवजोत सिंह सिद्धू को भी घेरा जा रहा है। उनसे भी माली की पोस्ट पर जवाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक को विरोधियों ने निशाने पर ले लिया है और पूछ रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान को भी माली के बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ताकि देश की जनता जान सके कि गांधी परिवार कश्मीर पर क्या सोचता है। माली के बयान से नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही घर में घिर गए हैं। अपनी ही पार्टी में उनके सलाहकार के बड़बोलेपन पर लगाम लगाने की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने कश्मीर को लेकर जो विवादित बयान दिया है और उस बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी अकाली दल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के कश्मीर को लेकर दिए बयान पर सूबे की सियासत में उफान है। मालविंदर माली ने कथित तौर पर अपने पोस्ट में लिखा है कि कश्मीर एक अलग देश है और भारत ने इस पर कब्जा कर रखा है। माली ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, 1947 से भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। मालविंदर सिंह माली के इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष ने इसे शहीद परिवारों का अपमान बताते हुए राहुल गांधी से भी सवाल किया है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि माली की इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट
देश विरोधी हैं। बादल ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। देश विरोधी बयान देने पर माली के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सिद्धू को भी साफ करना चाहिए कि ऐसे लोगों को उन्होंने अपना सलाहकार क्यों नियुक्त किया जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैं सिद्धू साहब ਨੂੰ मैं सवाल पूछना चाहना है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा, मालविंदर सिंह माली का ये बयान शहीदों के परिवारों का अपमान है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि ये बयान शहीदों के परिवारों का अपमान है या नहीं। अगर राहुल गांधी से सहमत हैं, तो फिर कांग्रेस का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो सिद्धू के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। बीजेपी ने माली के बयान की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ एक्शन की मांग की है और इसे शहीदों के परिवारों का अपमान बताया है। भाजपा ने इस मामले में सिद्धू को अपनी राय साफ करने को कहा है। भाजपा के महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह की मंजूरी के बाद ही कश्मीर का विलय हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। नवजोत सिंह सिद्धू को ये साफ करना चाहिए कि क्या उनके सलाहकार कांग्रेस के समय में हुए फैसले को सही नहीं मानते? क्या माली जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हैं? क्या सिद्धू भी माली के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? चूंकि माली सिद्धू के सलाहकार हैं, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैं आज पंजाब कांग्रेस के प्रधान सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी च मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी का ध्यान दवाया है कि उन्होंने सलाहकार सरदार मालविंदर सिंह मल्ली जी ने कुछ दिन पहला फेसबुक पे एक पोस्ट पाई जिहदे च उन्होंने जिक्र किया है कि कश्मीर कोई दूसरा देश है और भारत ते पाकिस्तान ने दो टुकड़े करके उस पर कब्जा कर लिया है। इस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्ति को नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपना सलाहकार बनाया है। मैं सिद्धू साहब ने सवाल पूछा इस चिट्ठी के माध्यम कि की तुसीं उन्हां दे इस विचार नाल सहमत हो। हालांकि सिद्धू साहब भी दी दोस्ती जिहड़ी है इमरान खान साहब नाल, जनरल बाजवा साहब नाल सारी जग जाहिर है, पर इसके बावजूद भी उन्होंने सवाल पूछना बनता है कि की वो कश्मीर नूं भारत का अटुट हिस्सा मानते नहीं या नहीं मानते नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने भी माली के जम्मू कश्मीर पर विवादित पोस्ट डालने की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच कश्मीर मामले पर हमेशा संदिग्ध रही है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अफगानिस्तान च सिख और हिंदुओं ते हो रहे अत्याचार, महिलावां ते हो रहे अत्याचार, मासूमां ते हो रहे अत्याचार ते भी चुप ने, उल्टा तालिबान की सपोर्ट कर रहे। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, कांग्रेस प्रेजिडेंट साहब, तुहाडा स्टैंड की है? हुण क्यों नहीं फोन करते मेरे यार इमरान खान नू, ISI दे चीफ बाजवा साहब नू? और निंदा तक नहीं अज तक इमरान खान साहब ने की। आम आदमी पार्टी ने माली के बयान पर सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान से स्पष्टीकरण मांगा है। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने प्रधान बनने के बाद जो अपने सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, उसमें अपने एक साथी को अपना ही खुद का ही प्रिंसिपल एडवाइज़र नियुक्त किया। वो प्रिंसिपल एडवाइज़र सिद्धू साहब के ओर से उनके बिहाफ पे कुछ बयान जारी कर रहे हैं, जिसमें से एक बयान उन्होंने ये जारी किया कि कश्मीर को एक अलग देश बना देना चाहिए। कश्मीर एक अलग देश है और भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है। जिस हिसाब से भारत की प्रभुता और अखंडता पे सवाल खड़े कर रही है, जिस हिसाब से कश्मीर को भारत से अलग हटकर देखकर उसके बारे में ऐसे बयान जारी कर रही है। वहीं पंजाब सरकार के प्रवक्ता और सीएम अमरिंदर सिंह के करीबी राजकुमार वेरका ने माली को नफरत ना फैलाने की सलाह दी है। उन्होंने मना करना चाहिए अजिहे बयानों तो, और नवजोत सिंह सिद्धू जी को मैं बेनती करांगा कि वो इस ते संज्ञान लैन और इसनों जरूर देखन कि अजिहियां चीज़ों के नाल जिस नाल पार्टी का अक्स खराब होंदा होवे
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉੜਦਮ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। माली के कश्मीर को अलग देश बताने वाली पोस्ट पर माली और सिद्धू चौतरफा घिर गए हैं। बता दें कि सिद्धू की ओर से माली की पोस्ट को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मालविंदर ने सिर्फ कश्मीर पर ही विवादित बयान नहीं दिया, बल्कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया था। इसके अलावा माली ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर भी विवादित बयान दिया है। कश्मीर जैसे संवेदनशील मसले पर बेतुका बयान देकर मुसीबत मोल लेने वाले मालविंदर सिंह माली अपने बड़बोलेपन के कारण मशहूर हैं। न सिर्फ कश्मीर को अलग देश बताकर माली विवादों में हैं, बल्कि उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का भी समर्थन करते हुए पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने से दक्षिण एशिया में शांति होगी। इससे अब अफगानिस्तान के हालात सुधरेंगे। तालिबान पहले जैसा नहीं है। हिंदू और सिखों की सुरक्षा अब तालिबान अपने सिर लेगा। अगर पंजाब में इतने हिंसक माहौल के बाद फिर से शांति हो सकती है, तो हम तालिबान से ऐसी आस क्यों नहीं रख सकते। कभी तालिबान तो कभी कश्मीर को लेकर माली की पोस्ट उन्हें सुर्खियों में ले ही आती है। माली की बेबाकी कई बार उनकी अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी देखने को मिल चुकी है। हाल ही में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप लगाए थे। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाया था। उनका ये बयान पंजाब के मुख्यमंत्री के आलोचक मालविंदर सिंह के नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा उनके सलाहकार बनाए जाने के कुछ ही घंटों बाद आया था। मालविंदर सिंह माली ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, सावधान, कैप्टन अमित शाह और पीएम मोदी की तिकड़ी से सांप्रदायिक तनाव, भय और आतंक पैदा करने के संकेत पंजाबियों और किसानों के लिए खतरे की घंटी है। कैप्टन ने अपना एजेंडा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आलाकमान के सामने अपनी बात रख चुके थे, जिसमें कहा गया था कि उनके बयानों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। हालांकि आलाकमान ने दोनों नेताओं को साथ मिलकर काम करने को कहा। जाहिर तौर पर सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली के ये तमाम विवादित बयान आलाकमान तक पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से विरोधी पार्टियां उनके इन विवादित बयानों को भुना रही हैं, आलाकमान के लिए एक बड़ा संदेश जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिद्धू के नए सलाहकार का नया कारनामा, इस पर खूब हंगामा हो रहा है। पंजाब के सियासी गलियारों की बात हो या सड़कों की, हर तरफ ये मसला गर्मा गया है। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सिद्धू के घर का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। ये हो हल्ला, हंगामा, धक्का मुक्की, नारेबाजी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर हो रही है। दरअसल मामला सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली के कश्मीर पर दिए विवादित बयान का है, जिस पर पूरे देश में हल्ला मच गया है। कश्मीर को अपनी पोस्ट में अलग देश बताने पर माली चौतरफा घिरे हैं, तो सवाल नवजोत सिंह सिद्धू से भी किए जा रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने माली के विवादित बयान के विरोध के लिए अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर का घेराव करने की कोशिश की। घेराव की खबर मिलते ही सिद्धू के घर के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। बड़ी तादाद में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पहुंचे और नारेबाजी करने लगे।
इसी बीच इन्होंने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत तक में लिया। ये बवाल अभी अमृतसर में दिखा है। इसका असर आने वाले दिनों में पंजाब भर में देखने को मिल सकता है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। ऊपर से मालविंदर सिंह माली को अपनी पोस्ट में कही बातों के लिए किसी बात का मलाल नहीं है। कुल मिलाकर इस मसले पर पंजाब की सियासत और गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।